तैयार हो रही है वो अकथनीय है, वो अवर्णनीय है। यहाँ उपस्थित होकर उसे महसूस किया जा सकता है, उसका कुछ हद तक वर्णन किया जा सकता है, लेकिन एज इट इज़ उसको मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ ये मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी मुश्किल है। वो खास तौर से इस समय अगर आप देखें, ये मैं जो बातें आपसे कह रहा हूँ ये शास्त्रीय बातें नहीं हैं, कुछ ऐसी बातें नहीं हैं जो रेटरिक हैं। असल में अगर आप यहाँ देखें, आज महीने भर से भी कम के समय में हम खड़े हुए हैं। 22 तारीख को जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा है और आज अगर इसको आप खातिर में लाएं कि अब केवल 27 दिन बचे हुए हैं और जो काम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो कितना सारा दिखाई दे रहा है अभी जो किया जाना है इससे पहले कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर उस तरीके से तैयार हो। तो अगर आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे होगा, अगर दिन रात भी किया जाए तो कैसे होगा। लेकिन यही वो चमत्कार है, यही वो एक्स फैक्टर है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जाने जाते हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि जैसे भी होगा लेकिन ये मुमकिन होगा। अब जब तारीखें तय हैं, अब जब पूरे देश को और विश्व को पता है कि 21 तारीख को होने वाला है, तो ये कैसे भी लेकिन मुमकिन होगा। इस समय आप देखें यहाँ पर राम मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है, आपको नीचे आपको प्लिंथ दिखाई दे रही है, मंदिर की कुर्सी दिखाई दे रही है, उसके नीचे नींव। खुद नींव को बनाने में इतना वक्त लगा क्योंकि पहले तो जो वैज्ञानिक हैं अलग अलग आईआईटीज के, उन्होंने ये कह दिया था कि यहाँ नींव बनाने लायक परफेक्ट जगह नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर असल में डेब्री है और बालू है और उस पर नींव नहीं खड़ी की जा सकती है, कमजोर होगी। तो वहाँ पर किस तरीके से आर्टिफिशियली रॉक बनाई गई, उसके ऊपर ये कुर्सी बनाई गई और कुर्सी के ऊपर आप ये फर्स्ट फ्लोर तैयार होता हुआ देख रहे हैं जहाँ राम लला विराजेंगे और उसके ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर माफ कीजिए और फर्स्ट फ्लोर में राम दरबार होगा। और ये अभी बनना आप जाहिर है, आप देख रहे हैं कि इस स्टेज में काम है। समय कितना बचा है, काम कितना पड़ा हुआ है, इस अनुपात से अगर आप देखें तो बहुत आगे चुनौतियां दिखाई देती हैं। लेकिन इन्हीं चुनौतियों से पार पाने का ही नाम नरेंद्र मोदी है। तो वो उनके निर्देश में जिस तरीके से तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग काम पर लगे हुए हैं, इस समय आप देख रहे हैं। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर बनने का काम, सामने जो आप देख रहे हैं ये मार्बल की सीढ़ियां ऊपर जाती हुई, ये मकराना मार्बल आपको दिखाई दे रहा है। और जैसा आप जानते हैं भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से आया हुआ ये जो पिंक स्टोन है उससे बनता हुआ ये मंदिर जिसमें कार्विंग का, नक्काशी का काम चल रहा है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन सत्येंद्र इसको चारों तरफ घुमा दें ताकि आपको ये दिखाई दे कि ये तो हो गया राम मंदिर जो मुख्य मंदिर है वो, लेकिन अगर आप इसके चारों तरफ देखें, इस पूरे प्रेमाइसेस को देखें, इस प्रेमाइसेस में बहुत ज्यादा काम बाकी है। और ऐसा भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा होने तक इसको सारे काम को पूरा किया जाना आवश्यक है, लेकिन वो काम जो प्राण प्रतिष्ठा तक पूरा होना चाहिए, जैसे कि राम लला के विराजने लायक आपको ग्राउंड फ्लोर बनाना है, जैसे कि 4000 तो अकेले साधु संत आ रहे हैं, उनके साथ देश के नामचीन डिग्निटरीज यहाँ पहुंच रहे हैं, उनके यहाँ पहुंचने लायक, बैठने लायक, उस समय जब ये आयोजन होगा उसके लिए पूरे प्रीमाइसेस को तैयार करने के संदर्भ में पूरी व्यवस्थाएं, पूरे सिस्टम्स इन प्लेस हों, ये कोशिश की जा रही है। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ आ गए हैं, उनके साथ भी मैं चर्चा करूंगा। विनोद बंसल जी अभी अपनी पूरी टीम के साथ जानकारी दे रहे थे, चंपत राय जी भी वहां मौजूद थे। विनोद जी, जो दिखाई दे रहा है अभी तो चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं 22 तारीख के पहले। नहीं, चुनौतियां तो हैं, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करना हिंदू समाज जानता है और तीर्थ ट्रस्ट जानता है। इसने इतने कम समय में इतना अद्भुत निर्माण, अकल्पनीय, अद्वितीय और अनुपम हो ही नहीं सकता था। आप देखिए राम भक्तों की श्रद्धा, करोड़ों लोगों की तपस्या और असंख्य राम भक्तों का बलिदान, वो आज ये इसकी जो स्तंभ बन रहा है एक तरह से मैं कहूँगा। तो मुझे लगता है कि आपके सभी दर्शक इसको देख करके आज आह्लादित हो रहे होंगे। वास्तव में वो इतने प्रसन्न हो रहे होंगे कि भाई आपके चैनल ने जो चीज़ दिखाई वो वास्तव में कभी देखी नहीं, पहली बार देख रहे हैं हम लोग। तो ये अद्वितीय, अनुपम और अप्रतिम क्षण है जो कि लोगों को ये देखने को मिल रहा है। अभी जो हम लोगों को प्रेस ब्रीफ के दौरान बताया गया चंपत राय जी की तरफ से कि पूरा प्रीमाइसेस 70 एकड़ कैसे डेवलप किया जा रहा है, ये वाला जो हिस्सा है जहां राम मंदिर बन रहा है उसको कैसे डेवलप किया जा रहा है, इसमें जो 22 तारीख वाला फर्स्ट फेज है उसमें क्या क्या चीजें लोग तैयार हो गई देखेंगे। देखिए 22 तारीख वाले में आपके दर्शक देखेंगे कि ये जो सामने वाला ग्राउंड फ्लोर है, ये जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पूरा हो जाएगा। और ग्राउंड फ्लोर के अंदर ये जो सामने देख रहे हैं, ये सबसे ऊंची लिफ्ट है, उसके नीचे ठीक नीचे गर्भगृह है। रामलला यहाँ पे विराजमान होंगे, बाल रूप के 51 इंच के बहुत ही सुंदर छवि के रामलला यहाँ पे विराजमान होने वाले हैं। और ये जो ग्राउंड फ्लोर है ये तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद में सेकंड चरण में फर्स्ट फ्लोर तैयार होगा जिसमें पूरा राम दरबार होगा। और सॉरी, फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तैयार हो जाएगा। लेकिन 22 तारीख तक मुझे लगता है ग्राउंड फ्लोर ही पूरा हो पाएगा। उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर, तो ये मंदिर में हो गया ग्राउंड फ्लोर तक की तैयारी जहां रामलला विराज जाएंगे। लेकिन बाकी जगहों पर, और क्योंकि इतने सारे डिग्निटरीज आ रहे हैं, केवल साधु संत 4000 आ रहे हैं, इतने सारे लोगों को यहाँ पर कैंपस में उनकी व्यवस्थाओं के संदर्भ से क्या क्या तैयारियां हो रही हैं? वो सब तैयारियां ट्रस्ट बताएगा। अभी तो उस तैयारी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि अभी क्या है कि फिलहाल फोकस इस मंदिर के दर्शन कराने के हैं। लोगों को ये अनुपम क्षण देखने के लिए लालायित थे लोग,
जो आपके चैनल के माध्यम से लोग देख पा रहे हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं, सभी को साधुवाद देता हूं और आपके संघर्ष को और उनको अपने बलिदान को प्रणाम करता हूं। एक बात और मैं आपसे विनोद जी जानना चाहता हूँ, राम मंदिर का सपना साकार हो पाएगा? यही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती से पार पाकर यहाँ खड़े हुए हैं और अभी ये चुनौती दिखाई दे रही है 22 तारीख वाली डेडलाइन। मुझको लगता है वो पार करने के बाद ये सब छोटी लगने लगी होंगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत छोटी है। मैं तो कहूँगा कि 22 तारीख को लोग अपने घर में न रुकें। 22 तारीख को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, चाहे अपने बुजुर्ग माता पिता भी है, उनको व्हीलचेयर पर भी लाना पड़े तो उनको पास के मंदिर में लाइए और उनको राम जी की आरती में सहभागी बनाइए। जो करोड़ों करोड़ों लोग, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आरती कर रहे होंगे रामलला की, उस समय करोड़ों देशवासी और विदेशों के राम भक्त हैं, वो जब अपने आरती कर रहे होंगे तो उसका क्षण ही अद्भुत होगा। ऐसा अभी ये होगा, न भूतो न भविष्यति। न भूतो न भविष्यति, ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ और इसके बाद भी पता नहीं कब देखने को मिलेगा। ये जो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में पहली बार और उसके बाद वाकई ये जो अभी दिखाई दे रहा है, इतनी सारी बाधाओं को, चैलेंजेस को पार करते हुए ये कर पाना, ये अपने आप में एक मिसाल बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं।